हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम विंड ब्रेकर के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें साकुरा बताने लगता है कि मैं अभी एक रस्सी पे चल रहा हूँ। ये ना मैं काफी समय से चलते हुए आ रहा हूँ इस रस्सी पे। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे आगे जाने के बाद मुझे कहाँ पे जाना है ये बताएगा। मुझे बताएगा कि मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है। मैं भी इस रस्सी की तरह हूँ क्योंकि इस रस्सी में कोई भी सेफ्टी का जुगाड़ है ही नहीं। मैं किसी तरफ भी गिर गया तो मैं मर सकता हूँ, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए नीचे नहीं गिरना चाहता। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं नीचे गिर गया तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। पता नहीं क्यों मुझे अपने मसल कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। थोड़ी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। स्टार्टिंग से ही मुझे ये सब की आदत है और बड़े बुजुर्ग भी तो कहते थे कि जिंदगी कभी आसान नहीं होती है, मैं रास्ता बहुत डिफिकल्ट होता है। यदि लाइफ कठिन भी हुआ तो मैं लाइफ को थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। आज मैं ऐसा विश करता कि मेरी लाइफ ऐसी होती ही ना, ये ऐसी लाइफ मेरी नहीं होती तो क्या होता। और मैं इस रस्सी के अलावा और कहीं नहीं जा सकता। मुझे सांस लेने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी ना हो जहाँ पे मैं गिरने से भी ना डरूं। मैं गिर भी गया तो मैं दोबारा से गिर के उठ पाऊँ। मुझे ऐसी जगह जानी है। उसके बाद हमें साकुरा दिखाया जाता है जो स्कूल जा रहा होता है। क्लासमेट यही बात कर रहे थे कि आज साकुरा नहीं आया है। बोलता है आज साकुरा नहीं आया है तो मैं तो उसे प्रोटीन का पूरा पैकेट ही दे दूंगा, तब तो फिर वो पक्का आएगा। के बाद जैसे ही साकुरा क्लास में एंट्री लेता है फिर सभी लोग साकुरा को देख के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। नरे बोलता है कि यार मुझे तेरी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। फिर सब बोलने लगता है कि हमें तो लगा ही नहीं था कि साकुरा की भी तबीयत खराब हो सकती थी। टाइगा बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, जब मैं ज्यादा ट्रेनिंग कर लेता हूँ तो मैं भी बीमारी पड़ जाता हूँ। साकुरा से सभी बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन साकुरा उसी रस्सी पे बैठा हुआ होता है और फिर कह रहा होता है कि मैं इस रस्सी से कूदूं या फिर नहीं। उसके बाद साकुरा को उमेमिया का फ्लैशबैक याद आता है। उमेमिया कह रहा होता है कि तुम्हें कूदना ही पड़ेगा अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए। तो साकुरा सबको कुछ बताने के लिए बोलता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ऐसा लगता था ना कि मैं हर एक काम में खुद से कर सकता हूँ। मैं इतना ज्यादा दोस्ती भी नहीं करता था और फिर मैं अकेले रहा करता था। मैं सच बताऊं तो लेकिन मैं बहुत ज्यादा ही बेकार इंसान हूँ। तरह से मैं ग्रेट कैप्टन बनने के लायक भी नहीं हूँ। काफी ज्यादा डिसपॉइंट कर रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को प्रॉब्लम में डाल दिया था, क्या पता मैं फ्यूचर में भी मैं प्रॉब्लम में डाल दूं। उसके बाद फाइनली साकुरा उस रस्सी पर से कूद जाता है। फिर उसके बाद साकुरा सबसे माफी मांगने लगता है। अच्छे से सुगुस्ता उस पे किक मारता है। फिर साकुरा बोलता है कि पागल वागल हो क्या। सगुस्ता फिर उसके बाद बोलता है कि रास्ते पे क्यों खड़े थे तुम लोग। उसके बाद बाकी बंदे भी साकुरा को मारने लगता है। फिर उसके बाद असाइना गुस्से से बोलता है पूरा तू पागल वागल है क्या, हमें भी पता है कि तुम्हें दूसरों से बात करने में शर्म आती है, ना किसी के साथ रहते भी नहीं हो, तेरे अंदर कोई पेन है जो तू छुपा रहेगा, बार बार इस तरह की हरकतें क्यों करता है, तेरी कोई गलती भी नहीं है तभी भी तू सॉरी क्यों बोल रहा है हमें, जैसे कोई ऐसी डिसपॉइंट क्यों हो सकता है, वो हमारा पेन को अपना पेन लेके चलता है, यही तो है ग्रेट कैप्टन की पहचान। तेरे को ना हर चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तू जैसा भी है ना वैसे ही रहे, जैसा तू है ना वैसा फ्यूरन में ना कोई भी नहीं है। मुझे पता है कि तुझे दूसरों से घुलने मिलने में प्रॉब्लम होती है लेकिन तू जैसा भी है वैसे ही रह करना। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले ना तू ही आता है हमारी हेल्प करने। तेरी यही बात हमें कुछ ज्यादा ही पसंद आती है। कैसा भी है लेकिन तू हमें बहुत ज्यादा ही पसंद है ग्रेट कैप्टन के तौर पे। इसके बाद साकुरा इमेजिनेशन करने लगता है कि वो एक खाली ग्राउंड में गिर चुका है। वो फिर अगल बगल देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता है। जैसे ही वो फिर पीछे मुड़ के देखता है तो प्यूरन के सारे बंदे होते हैं कि उसके साथ सभी लोग मिलकर साकुरा को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। इसके बाद साकुरा को खड़ा कर देते हैं और फिर साकुरा बताने लगता है कि मुझे अब कुछ ज़्यादा ही अच्छी फीलिंग हो रही है, मुझे सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फिर सब मज़े से फिर आगे जाने लगते हैं। मुझे तो कुछ ऐसे पता ही नहीं था कि कुछ इस तरह के भी जगह होता है और ये यही जगह है जहाँ मैं हमेशा से रहना चाहता था। फिर उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। साकुरा आराम से बैठा हुआ होता है। वो बताने लगता है कि हमें पता है क्योंकि तू कुछ ज़्यादा ही ट्रबल क्रिएट कर देता है लेकिन तू उसमें मदद भी तो करता है हमारी, और तू स्टार्टिंग से लेके ना तू अकेला रहा है, अब हम इतने सारे लोग रहने लगे हैं तो तेरे को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है, सब चीज़ नॉर्मल है। एनआईसीटी बोलने लगता है कि ग्रेट कैप्टन को कुछ ज़्यादा ही इलाज की जरूरत है। इसके बाद वो कुछ ज़्यादा ही चिल्ला के बोलने लगता है इसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे, मजे से खाना खाएंगे और फिर तेरे बारे में आराम से बैठ के बातें करेंगे, तेरे बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे शुरू से लेकर अब तक। वहाँ पे सब लोग लड़ने लगे थे कि हम क्या खाने जाएंगे। लाइन बोल रहा था कि बारबेक्यू करने जाते हैं, दूसरी लाइन बोल रही थी कि केक खाने चलते हैं। तो भी फॉर्म में आ रखा था। फिर उसके बाद वो बोलता है ये काम ग्रेट कैप्टन का है कि हम कहाँ जाएंगे और क्या खाने जाएंगे। बस सभी लोग ज़ॉम्बी की तरह साकुरा को देखने लगते हैं। फिर साकुरा बोलता है कि ऑमलेट राइस खाने जाए और फिर किसी को उसके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होता है, सब एग्री कर देते हैं। उसके बाद सुओ बोलता है कि ये साकुरा को सही होने में भी मदद करेगा। नरे फिर अजीब सा फेस बना रहा होता है। फिर सुओ बोलता है कि भाई यार अब तेरे को क्या हो गया।
नरे बोलता है कि सकुरा ने अपने दिल की बात कही है तो मुझे बहुत अच्छा खुशी हो रहेगा। उसके बाद वो सभी लिटरली ताचिबाना के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो ताचिबाना चिल्लाने लगते हैं कि मैं इतने सारे लोगों का ऑमलेट रेड कैसे बनाऊंगी, आज तुम चाय पी के काम चला लो। सकुरा की तरफ देखने लगते हैं और फिर सकुरा से पूछते तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलता है तेरा टिफिन बॉक्स तू कल लेके आई थी ना, वो मैं तेरे को कल दे दूंगा, तो तुम माफ कर दीजिए। ताचिबानो सकुरा का कुछ ज़्यादा ही मजाक बनाने लगती है। उसके बाद सभी लोग मजाक मस्ती की बातें करने लगते हैं। वो सब एक दूसरे से मजे ले रहे थे। सभी लोग मिलके एक गेम खेलने लगते हैं कि वो सब किस चीज़ से डरते हैं। एक बंदा बताने लगता है कि मुझे बग से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, और वो बग को सोचते ही वो चिल्लाने लगता है। बताने लगता है कि उसको भूत से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। एग्जाम्पल दे के भी समझाने लगता है। अब आप नहा रहे होते हो ना, तो अब आप शैम्पू या फिर सोप लगाते हो अपने सर पे, तो वो ना अपनी आँखें नहीं बंद करता है, वो अपनी आंखें खुले ही रखता है। फिर उसकी आंखें लिटरली जल रही होती है। फिर उसके बाद सुगी कहता है कि तुम सच बोल रहा है, इतना ज्यादा टॉर्चर सहता है। उसके बाद वो सभी इसलिए ज्यादा मजाक मस्ती कर रहे थे कि सकुरा वहाँ पे खुश हो जाए। फिर सुगी बताने लगता है कि मेरी भी कोई वीकनेस है, इंसान की कोई ना कोई वीकनेस होती है, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। उसके बाद सुगो बताने लगता है कि मुझे ज्यादा खाने से ना डर लगता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसके बाद नरे बोलता है कि तुझे तो नाटो खाने से डर लगता है ना। फिर उसके बाद सभी लोग मजाक करने लगता है कि अब हम सुओ को नाटो खिलाने वाले हैं। बंदा तो लिटरली ना नाटो लेने चल भी जाता है बाहर। उसके बाद सकुरा उसके बाद बहुत अच्छी तरह से हंस लेता है। फिर उसके बाद ये सब देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर ताचिबानो भी बोलने लगते कि सकुरा का ना फ्यूरन आने का ना सही डिसीजन था, और वो यहाँ आने से बहुत ज़्यादा ही खुश आएगा। यहाँ आने का डिसीजन बिल्कुल भी सही था। फिर वहाँ पे ओमेमिया और भी हिराकी भी आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ भी सकुरा जाता है, ये वहाँ प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पे सकुरा और भी बाकी लोगों को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। हिराकी उनको बाहर ही रोक देता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, वो सब कुछ ज़्यादा ही मजा कर रहे हैं। सकुरा देख लेता है कि वहाँ पे ओमेमिया आएगा, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पे एक लड़की सकुरा को हाई करके चल जाती है। फिर उसके बाद सकुरा कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाता है कि ये लड़की मेरे को क्यों हाई करके गई। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओमेमिया अपने प्लांट में मीटिंग कर रहा होता है, और वहाँ पे सभी लोग आए थे। अरे वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था, और फिर सकुरा सोच रहा था कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अनाउंसमेंट वाले स्पीकर में से आवाज़ आता है कि जिस को काम नहीं है वो ऊपर आ जाए, और फिर काफ़ी सारे लोग ऊपर आ जाते हैं। फिर सकुरा के दिमाग में चलता है कि हम क्या करने वाले हैं। फिर हिनागी आके उसको बताता यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, बस यहाँ पे हम टाइम पास करेंगे। और फिर इस काम में ओमेमिया को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। जब हम एक दूसरे के ग्रुप से बात करते हैं तो ओमेमिया को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ओमेमिया अपने पौधे दिखाने लगता है कि देखो ये मेरे पौधे कितने बड़े हो गए हैं। उसके बाद नरे बोलता है कि सर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हेल्दी पौधे हैं। फिर सकुरा बेचारा सोच रहा होता है कि यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसकी नज़र वही लड़की पे पड़ती है जो उसको हाई करी थी। वो सकुरा के पास भागते हुए आती है और फिर बोलते है कि मुझे तेरे से कुछ काम है, मुझे तेरे से कुछ बहुत समय से मिलना था, और मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाई। फिर सकुरा ये बात सुन के हैरान था कि उसकी आवाज़ लड़कों की तरह क्यों है। वो उसको देखने के बाद डर जाता है कि वो 4 किंग में से एक है। उसके बाद वो बताता है कि मैं लड़का ही हूँगा। पूरा को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लड़का लड़की वाला आउटफिट। अपना नाम बताती है सुबाकिनो। बाद उससे कोई पूछता कि तुम सकुरा को जानते हो। फिर वो बोलते कि हाँ मैं सकुरा को जानती हूँ। वो फिर बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मैं जानती हूँ जानता हूँ क्या बोलूँ। वो बोलते कि जैसा मेरा हालत है ना वैसे सकुरा का भी हालत है। वो बोलता है कि तू सुबाकी को जानता है क्या। वो कहती है कि हाँ मैंने उसको देखा है। बाकी बोलता है कि तुम भी ये लड़कियों के आउटफिट पहन लो, तुम भी बहुत अच्छे लगोगे। वो बोलता है कि मैं तुम्हें लड़कियों वाले आउटफिट में देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही हैरान हो गया था। वो बोलती है कि तुम जैसे भी कपड़े पहनना चाहते हो तुम पहन सकते हो, मैं क्यों तुम्हें कुछ बोलूँगा। बाकी अपने फ्रेंड को मिलाने लगती है और दोनों ही जुड़वा होते हैं। एक का नाम था सुगियो और एक का नाम था इगियो। फिर उसके बाद ओमेमियो आ जाता है सूप लेके। वो भी अपने वेजिटेबल के बने हुए अपना सूप लेके आ जाता है। उसके बाद सुबह की सूप पीने के बाद उसकी तारीफ करने लगती है कि भाई तुझे तो रेस्टोरेंट खोलना चाहिए ना, मुझे तो लगता है कि मैं तेरा गुलाम बन के रह जाऊँ हमेशा के लिए। फिर उसके बाद सुबह की सकुरा के पास आके बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया। फिर उसके बाद नरे बोलता है कि इस पे ध्यान मत देना, इसको दूसरे आदमियों से मिलने में थोड़ी परेशानी होती है। वह अगेन सुबाकी सकुरा की तारीफ करता है। फिर सकुरा ब्लश करने लगता है। सुबाकी को पता नहीं क्यों ये सब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और फिर वो सकुरा को धन्यवाद करती है। और फिर सुबाकी बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहेगा। लिटरली सकुरा बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है, शर्माने लगता है। और यहीं पे गाइस ये एपिसोड एंड हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और फिर बेल आइकन भी दबा देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।